गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है और इसके न्यूमेरिकल्स हमारे चल रहे थे। इन न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। Calculation the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। मतलब ये आपसे चाहता है नाइट्रिक एसिड की मोलरिटी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, और मोल पर लीटर का मतलब चाहता है ये मोलरिटी, विच हैज ए डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है उस सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी दी गई है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड हमें दी गई है मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। एक बार फिर क्वेश्चन बोल देता हूं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर and the mass percent of nitric acid in it being 69%। यानी आपको उस दिए गए विलयन की मोलरिटी मोल पर लीटर में कैलकुलेट करनी है जिसकी डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर और मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड है 69%। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड और कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट एटॉमिक मास 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 तो मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 14 प्लस 48 3 63 ग्राम पर मोल। आपसे क्या चाहता है? मोलरिटी। देखिए जब भी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर मास परसेंट और डेंसिटी दे रखी हो तो मोलरिटी का एक पर्सनली फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। मोलरिटी इज इक्वल टू मास परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन m इनटू 100। Here m is equal to a molar mass of HNO3 means आणविक द्रव्यमान। देखिए तो यहां लिख देता हूं mb यानी विलेय का अनुभाग या मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एमबी क्या है? यहाँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट कौन है? HNO3 जो किसमें घुला हुआ है? जल में। तो कैपिटल M इज इक्वल टू मास परसेंट 69 इंटू डेंसिटी 1.41 इंटू 1000 अपॉन MB मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 63 इंटू 100। तो कैपिटल M इज इक्वल टू, आप इन सबको गुणा करके इससे भाग दे देंगे तो ये आंसर, देखो कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं सिर्फ रख सकता हूं, तो ये आपको मिलेगा 15.44 मोल पर लीटर। मोलरिटी की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर। तो
फर्स्ट क्वेश्चन जो 1.6 मैंने किया है इसमें क्या है, मोलरिटी पूछी है और मास परसेंट और मोलर मास परसेंट और डेंसिटी आपको दिया हुआ है। जब भी कभी मास परसेंट और डेंसिटी दे रखी हो तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100। इस फॉर्मूले की सहायता से आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.7 आगे बढ़ते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी क्वेश्चन है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना ग्राम कॉपर ऑब्टेन किया जा सकता है। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि 100 ग्राम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितने ग्राम कॉपर ऑब्टेन्ड किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट की। देखिए कॉपर का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट 63.5 63.5 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 इंटू 4 63.5 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 0.5 4 2 6 फिर 9 सबको ऐड कर लिया 159.5 ग्राम। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से हम कितना कॉपर ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, 63.5। तो देखिए 159.5 कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त कर सकते हैं, 63.5 63.5 ग्राम कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड। सो आपको कितना दे रखा है, 100 ग्राम कॉपर से कितना, कॉपर सल्फेट से कितना, तो देखिए इतने ग्राम कॉपर सल्फेट से हम कॉपर प्राप्त कर सकते हैं 63.5 ग्राम। इसलिए 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, 63.5 ग्राम डिवाइड बाई 159.5 ग्राम इंटू 100 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 63.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके 159.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी होगी 39.81 ग्राम कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं क्वेश्चन था हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 39.81 कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.8, डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट करना है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन के ऑक्साइड का मोलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है।
इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन, आयरन की मास परसेंट 69.9% एंड ऑक्सीजन आर 30.1, यानी ऑक्सीजन की मास परसेंट दे रखी है 30.1% रेस्पेक्टिवली। आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए एक टेबल तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, हमारे पास एलिमेंट है आयरन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद में मास परसेंट, मास परसेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है 69.9 एंड 30.1। उसके बाद में एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमें दिया गया है आयरन का 56, ध्यान रखना है, और ऑक्सीजन का 16। इसके बाद में हम ज्ञात करते हैं रिलेटिव वैल्यू या रिलेटिव नंबर। और रिलेटिव नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, मास परसेंट में एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो 69.9 डिवाइड बाई 56 एंड 30.1 डिवाइड बाई 16। तो आप कैलकुलेट करना 1.25 और यहाँ करना 1.88। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम क्या फॉर्मूला है हमारे पास, रिलेटिव नंबर डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर। लिख देता हूं, चलो देखिए, रिलेटिव नंबर डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर। देखिए डिवाइड बाय 1.25, क्योंकि स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर यही है। 1.88 डिवाइड बाय 1.25, ये तो 1 बार और ये 1.5 बार डिवाइड बाय हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो होल नंबर में होना चाहिए। अब ये पॉइंट्स में है तो किसी एक ऐसे कोफिशिएंट से गुणा करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू किस में पहुंच जाए, होल नंबर में। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 और यहाँ हो जाएगा 3। अब हम कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखिए दोनों का रेशियो लिखेंगे, कितना मिला 2/3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला Fe2O3। देखिए उसके बाद में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, फिर स्मॉल n कैलकुलेट करते हैं, और n कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मोलर मास दिया होता है तब जाकर मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट होता है। लेकिन यहां मोलर मास नहीं दिया गया है, और यदि मोलर मास नहीं दे रखा है तो हम स्वयं n की वैल्यू 1 मानेंगे। जब मोलर मास नहीं है तो आप n कैसे निकालोगे, क्योंकि n इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो आपको यहां मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। देखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n जब नहीं दे रखा है तो कितना मान लिया जाए 1, और यदि मोलर मास दे रखा होता 160 तो भी आपके n की वैल्यू कितनी आती 1 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है
Fe2O3. So molecular formula is equal to Fe2O3 आंसर. तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी हमारा यही हो जाएगा. इसके बाद में नेक्स्ट 1.9 तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं. कैलकुलेट द एटॉमिक मास, वो भी कौन सा, एवरेज. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. आपको कुछ डेटा दिए गए हैं. सबसे पहले आपको लिखा हुआ है आइसोटॉप. आइसोटॉप. सेकंड कॉलम है नेचुरल एबुंडेंस. नेचुरल एबुंडेंस और ये दे रखी है परसेंट में. और थर्ड कॉलम है मोलर मास. फर्स्ट कॉलम आइसोटॉप का, सेकंड नेचुरल एबुंडेंस और थर्ड मोलर मास. देखिए Cl35 और Cl37 ये आपको स्वयं को दिया गया है आपके क्वेश्चन के अंदर. 75.77 एंड 24.23. मोलर मास है 34.9689 और 36.9659. आपसे कह रहा है ये कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कीजिए. तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया है. एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन नेचुरल एबुंडेंस. नेचुरल एबुंडेंस मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ आइसोटॉप. मोलर मास ऑफ आइसोटॉप डिवाइड बाई टोटल नेचुरल एबुंडेंस. देखिए नेचुरल एबुंडेंस इनटू मोलर मास ऑफ आइसोटॉप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल का योग कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सबको और फिर टोटल नंबर ऑफ एबुंडेंस से हमको उसको डिवाइड कर देंगे. तो देखिए नेचुरल एबुंडेंस Cl35 की कितनी है 75.77 इनटू मोलर मास ऑफ इसका कितना है 34.9689 प्लस ऐड कर ले, समेशन का चिन्ह है. वापस चलो 24.23 इंटू 36.9659 डिवाइड बाई. अब टोटल नेचुरल एबुंडेंस ये रहा 75.77 प्लस 24.23. तो इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट की ये जो कैलकुलेशन है ये आपको मिलेगी 2649.59. ये कैलकुलेट आपको घर पर करनी है. इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया तो 2649.59 प्लस और इसको कैलकुलेट करें तो 895.68. ये आप कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइड बाई और टोटल को ऐड कर लें तो कितना होगा 100. अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, एडिशन कर लेंगे इनका तो मिलेगा 3545.27 3545.27 डिवाइड बाई 100.
तो कितना मिला बताओ, ये था 3545.27 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 35.4527। चूंकि मोलर मास है, मोलर मास की इकाई यहां आपको नहीं दी गई है, ग्राम पर मोल होती है, तो आंसर भी किस में आ जाएगा, ग्राम पर मोल में। तो ये हो जाएगा उसका एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1.10, वन 1.10 in 3 moles of ethane, in 3 moles of ethane कैलकुलेट द फॉलोइंग, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेन कितने, 3 मोल एथेन में कैलकुलेट करना है। नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए जब हम बात करते हैं 1 मोल एथेन की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के मात्र कितने मोल होते हैं, 2 मोल। एटम परमाणु, तो परमाणु के मात्र कितने मोल है, 2 मोल्स है। तो अब आप बताइए, जब 1 मोल एथेन में नंबर ऑफ कार्बन मोल ऑफ एटम्स 2 है, तो 3 मोल एथेन में कितने हो जाएंगे, 6 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, 6 मोल। कितने में, 3 मोल C2H6 एथेन में। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। देखो ध्यान से, जब 1 मोल एथेन की बात हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, 6 मोल। एटम्स यानी परमाणुओं के कितने मोल हैं, 6 मोल। तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 6 × 3 यानी 18 मोल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ molecules, number of molecules of ethane, number of molecules of ethane। हम जानते हैं नंबर ऑफ molecules of 1 मोल एथेन, देखिए नंबर of molecules of ethane in 1 mole, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ molecules of ethane in 3 मोल
क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर एथेन के कितने मोल दिए गए हैं, 3 मोल। तो 1 मोल में इतने होते हैं तो 3 मोल में कितने होंगे, तो देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल डिवाइड बाई 1 मोल इंटू 3 मोल। मोल से मोल कैंसिल, और 6.022 इंटू 10⁻23 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। देखिए 10⁻23 मोलिक्यूल, अब 3 से डिवाइड करो 18.066, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1.8066, डेसिमल 1.1 फिगर लेफ्ट साइड गई है, लेफ्ट साइड जाने पर पॉजिटिव वैल्यू, तो इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इन 3 मोल एथेन, नंबर 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स 6 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 18 मोल, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन। हम जानते हैं कि 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन इन 3 मोल, 3 मोल में कितने होंगे, इतने डिवाइड बाई 1 मोल इंटू 3 मोल। जब 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 molecules. Thank you.